ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 1 सितंबर 2022 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, अभी तुम ब्राह्मणों को देवताओं से भी जास्ती रॉयल्टी से चलना है, क्योंकि तुम अभी निराकारी और साकारी ऊंच कुल के हो। तुम्हें अभी बहुत, तुम ब्राह्मणों को अभी क्या करना है, देवताओं से भी जास्ती रॉयल्टी से चलना है, क्योंकि तुम अभी निराकारी और साकारी ऊंच कुल के हो। प्रश्न है, बच्चों का, बाबा ने कहा, किन बच्चों का मुखड़ा फूल की तरह खिला हुआ रहेगा? किन बच्चों का मुखड़ा फूल की तरह खिला हुआ रहेगा? तो बाबा ने उत्तर में कहा, जिन्हें गुप्त खुशी होगी कि बाप से हम बेहद का वर्षा लेकर विश्व का मालिक बनते हैं। दूसरी बात, जो ज्ञान और योग से सतो प्रधान बनते जा रहे हैं, आत्मा पवित्र होती जाती है, ऐसे बच्चों का मुखड़ा फूल की तरह खुशी में खिला हुआ रहेगा। आत्मा में ताकत आती जाएगी, मुख से ज्ञान रत्न निकलते निकलते रूप वसंत बन जाएंगे। नई राजधानी का साक्षात्कार होता रहेगा। गीत सुना, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने अच्छी तरह से समझ लिया है कि हमको बाबा के गले का हार बनना है। बाबा पूछते ही, किसने कहा? आत्मा ने कहा कि अभी आपके ही गले का हार बनना है। देह अभिमान छोड़ना है, अभी हम रुद्रमाला में पिरोएंगे। वापिस जाना है, इसलिए जीते जी देह अभिमान छोड़ना है। आत्मा परमात्मा की संतान है, उनसे ही अब हम वर्षा ले रहे हैं। बच्चों को ये नशा रहना चाहिए, तो बुद्धि शिव बाबा के पास चली जाएगी। हम आत्मा उनकी संतान है, अभी ब्रह्मा द्वारा उनके पोत्रे बने हैं। निराकार बाबा साकार दादा है। बाप है ऊंच ते ऊंच। मनुष्य जो ऊंचे धनवान होते हैं, वो बड़ी रॉयल्टी से रहते हैं, अपनी पोजीशन का नशा रहता है। तुम बच्चों को अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप की याद में रहना यही देही अभिमानी अवस्था है, जिससे तुम्हारा बहुत फायदा है। तुम बच्चे जानते हो कि हम ईश्वरीय संतान, ब्रह्मा की संतान हैं। बाबा कहते हैं, तुम मेरे बच्चे हो ही, अभी तुमको ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करता हूँ। तुम्हें ये नशा रहना चाहिए कि हम निराकारी और साकारी ऊंच ब्राह्मण कुल के हैं। अपने को ब्राह्मण समझना है, हम ईश्वरीय संतान ब्रह्मा की औलाद हैं। तुम जानते हो हम ब्राह्मण से देवता बन रहे हैं, ये भूलना नहीं चाहिए। तुम ब्राह्मणों को देवताओं से भी अधिक रॉयल्टी से चलना चाहिए। तुम्हारा अमूल्य जीवन अभी ही बनता है। पहले कौड़ी जैसा था, अब हीरे जैसा बनता है, इसलिए तुम्हारी महिमा है। मंदिर भी तुम्हारे यादगार बने हुए हैं। सोमनाथ जिसने देवताओं को ऐसा बनाया, उनका भी यादगार है, तुम्हारा भी यादगार है। सोमनाथ ने अविनाशी ज्ञान रत्न दिए हैं, तो उनका मंदिर भी कितना अच्छा बना हुआ है। सोमनाथ माना शिव बाबा की बात हो रही है, तो उनका मंदिर भी कितना अच्छा बना हुआ है। बाबा ने हमें हीरे तुल्य बनाया, तो लोगों ने शिवलिंग में हीरा लगा दिया है ना। तुम जब गीत सुनते हो तो जानते हो अभी हम शिव बाबा के गले का हार बने हैं। बाबा हमको पढ़ाते, हमको पढ़ाने वाला कौन है, वो भी खुशी होनी चाहिए। पहले अलफ बे पढ़ते हैं तो पट में बैठकर पढ़ते हैं, जमीन पर बैठते हैं। फिर बेंच पर पढ़ते हैं, फिर कुर्सी पर। प्रिंस प्रिंसेस तो कॉलेज में कोच पर बैठते हैं। हाँ, उन्हों को पढ़ाने वाला कोई प्रिंस प्रिंसेस नहीं होता है, परंतु मर्तबा तो प्रिंस प्रिंसेस का ऊंचा होता है ना। तो तुम तो सतयुगी प्रिंस प्रिंसेस से भी अधिक ऊंचे हो ना। वो फिर भी देवताओं की संतान है, तुम हो ईश्वरीय संतान, उनसे भी ऊंचे। बाबा कह रहे तुम हो ईश्वरीय संतान, जिससे वर्षा लेना है, उनको याद भी करना है। उठते बैठते व्यवहार में रहते उनको भूलना नहीं चाहिए।
याद से ही हेल्दी वेल्दी बनते हैं। बाप बच्चों को विल कर वानप्रस्थ में जाते हैं तो फिर कुछ भी नहीं रहा, सब कुछ दे दिया। जैसे तुम विल करते हो कि बाबा ये सब आपका है, बाबा फिर कहते हैं अच्छा ट्रस्टी होकर संभालो। तुम हमको ट्रस्टी बनाते हो, फिर हम तुमको ट्रस्टी बनाते हैं। तो श्रीमत पर चलना, कोई उल्टा सुल्टा धंधा नहीं करना। मेरे से पूछते रहना, कोई तो ये भी नहीं जानते कि बच्चों को भोजन कैसे खाना चाहिए। ब्रह्मा भोजन की बड़ी महिमा है, देवताएं भी ब्रह्मा भोजन की आश रखते हैं, तभी तो तुम ब्रह्मा भोजन ले जाते हो। ब्रह्मा भोजन ले जाते हो माना वतन में जाके खिलाते हैं ना, बाबा कहते। इस ब्रह्मा भोजन में बहुत ताकत है, आगे चलकर भोजन योगी लोग बनाएंगे। अभी तो पुरुषार्थी जितना हो सकता है शिव बाबा की याद में रहने की कोशिश करते हैं। बच्चे तो है ना, खाने वाले बच्चे पक्के होते जाएंगे तो बनाने वाले भी पक्के निकलते रहेंगे। ब्रह्मा भोजन कह देते हैं, शिव भोजन नहीं कहते हैं, शिव का भंडारा कहते हैं। तो जो भी भोज भेज देते हैं वो शिव बाबा के भंडारे में पवित्र हो जाता है। शिव बाबा का भंडारा है, बाबा ने बतलाया है श्रीनाथ द्वारे पर घी के कुएं हैं, वहाँ पक्की रसोई बनती है और जगन्नाथ द्वारे पर कच्ची रसोई बनती है। फर्क है ना, वो है श्याम और वो है सुंदर। श्रीनाथ पास बहुत धन है, वहाँ उड़ीसा की तरफ इतना धनवान नहीं होते, गरीब और साहूकार तो होते ही है ना। जगन्नाथपुरी है ना भुवनेश्वर के पास जो, तो वहाँ पे कच्चे चावल का हंडा चढ़ता है, और यहाँ पे जो उदयपुर में राजस्थान में श्रीनाथ द्वारे में वहाँ बाबा कहता घी के कुएं। इस समय तुम बहुत गरीब हो, वहाँ तो तुमको 36 प्रकार के भोजन मिलेंगे, तो ऐसी तैयारियाँ करनी चाहिए ना। भले प्रजा भी 36 प्रकार के भोजन खा सकती है, परंतु राजाई का मर्तबा तो ऊंचा है ना, वहाँ का भोजन तो बहुत फर्स्ट क्लास होगा, सब चीज़ें A1 क्वालिटी की होती है। कहाँ की बात सुना रहे हैं बाबा, सतयुग में है ना। यहाँ सब चीज़ें Z क्वालिटी की हैं, रात दिन का फर्क है ना। अनाज आदि जो कुछ निकलता सब सड़ा हुआ रहता है, उसमें भी ताकत नहीं रहती है। तुम बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए, कोई बड़ा इम्तहान पास करते हैं तो नशा रहता है ना, तुमको तो बड़ा ऊंच नशा रहना चाहिए। हमको भगवान पढ़ा रहे हैं। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। बाप बच्चों का ओबीडियंट सर्वेंट होता है ना, बच्चों पर बलि चढ़कर फिर खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं। बाप कहते हैं मैं भी बलि चढ़ता हूँ, परंतु तुम पहले बलि चढ़ते हो। आदमी मरता है तो उसकी चीज़ें करनी घोर को देते हैं ना, साहूकार होते हैं तो फर्नीचर आदि भी दे देते हैं। तुम बच्चे क्या देते हो? कीचड़ पट्टी, अपने अंदर के विकार बुराइयाँ, बस। बाबा कहते तुम बच्चे क्या देते हो? कीचड़ पट्टी। उसकी एवज में तुमको क्या मिलता है? गरीब ही वर्षा लेते हैं, बलिहार जाते हैं। बाबा क्या लेते हैं और देते क्या हैं? देखो हम बाबा को क्या देते हैं? अपनी विकार बुराइयाँ, और बाबा से बदले में जन्म जन्मांतर के लिए 21 जन्मों की बादशाही। तो तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए। बेहद का बाबा मिला है, मूत पलीती कपड़ धोते हैं। सिख लोग कहते गुरु नानक ने ये वाणी चलाई जिसका ग्रंथ बना हुआ है। भारतवासियों को ये भी पता नहीं है कि हमारी गीता किसने बनाई, गीता का भगवान कौन था, कौन सा धर्म स्थापन किया। वो तो हिंदू धर्म कह देते हैं, आर्य धर्म कहते, कुछ अर्थ नहीं समझते हैं। वो समझते हैं कि आर्य धर्म था, अब तो सारा भारत अन आर्य है। आर्य मना सुधरे हुए को बोलते हैं बाबा, और अन आर्य मना बिगड़े हुए, अन सुधरे। ये तो करके दयानंद ने नाम रखा है। पिछाड़ी में जो टालियां निकलती है उनकी जल्दी जल्दी वृद्धि हो जाती है। तुमको तो मेहनत करनी पड़ती है, उन्हों को कन्वर्ट करने में थोड़ी देरी लगती है, थोड़ी ही देरी लगती है। यहाँ तो कन्वर्ट होने की बात ही नहीं है, यहाँ तो शूद्र से ब्राह्मण बनना है। ब्राह्मण बनना कोई मासी का घर थोड़ी है, इतना इजी नहीं है ब्राह्मण बनना। चलते चलते फां हो जाते। बाबा कहते कोई गला भी काट दे तो भी अपवित्र नहीं बनना है। हाँ? बाबा से पूछते हैं कि इस हालत में क्या करूं, तो बाबा समझ जाते हैं कि सहन नहीं कर सकते हैं, तो बाबा कहते जाकर पतित बनो, ये तो तुम्हारे ऊपर है। वो तो करके इस एक जन्म के लिए मार देंगे। तुम तो 21 जन्मों के लिए अपना कत्ल करती हो।
चलते चलते माया जोर से थप्पड़ मार देती है, बॉक्सिंग है ना, एक ही घूंसे से एकदम गिरा देती है। 15-20 वर्ष के शुरू से आए हुए भी ऐसे हैं जो एकदम छोड़कर चले जाते हैं, मर पड़ते हैं। ऐसे भी नाजुक है, भूल पर तो पछताना होता है ना। बाप समझाते बच्चे तुम ये डिससर्विस करते हो, ठीक नहीं है। शिक्षा तो दी जाती है ना, कोई घूंसा नहीं लगाया जाता। जैसे कहते हैं ना, घर में बच्चे बहुत तंग करते हैं तो चमाट लगानी पड़ती है। बाबा कहते अच्छा, उनके कल्याण के लिए करके थोड़ा कान पकड़ लो, जितना हो सके बड़े प्यार से समझाओ। श्री कृष्ण के लिए भी कहते उनको रस्सी से बांध देते थे, परंतु ऐसी चंचलता वहाँ होती नहीं है, ऐसा शरारती नहीं होता है सतयुग में श्री कृष्ण जो उसको ओखली से बांधना पड़े, है ना, डोरी से। इस समय के ही बच्चे नाक में दम कर देते हैं। तो बाप समझाते हैं कि बच्चे, मंजिल बहुत ऊंची है। हर बात में पूछो, बाबा युक्तियां बतलाते रहेंगे। हर एक की बीमारी अलग अलग होती है, कदम कदम पर सावधानी लेनी है, नहीं तो धोखा खा लेंगे। बहुत बहुत मीठा बनना है। शिव बाबा कितना मीठा, कितना प्यारा है, बच्चों को भी ऐसा बनना चाहिए। बाप तो चाहेंगे ना बच्चे हमसे भी ऊंचे बने, नाम निकालें, ऐसा फर्स्ट क्लास बनो जो हमसे भी तुम्हारा पद ऊंचा हो। बरोबर ऊंच पद देते हैं ना, किसी को ख्याल में भी नहीं होगा कि ये विश्व के मालिक कैसे बने। तो तुम्हारी चलन बड़ी रॉयल होनी चाहिए, चलना फिरना बोलना खाना बड़ी रॉयल्टी से होना चाहिए। देखो बाबा कितना इस चीज को पक्का करा रहे हैं आप आज। स्वयं भगवान के बच्चे तो कैसा खाना पीना बोलना चलना सोचना सब कुछ कैसा होना चाहिए हमारा। अंदर में बड़ी खुशी होनी चाहिए, हम ईश्वरीय संतान हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र तो प्रत्यक्ष है, तुम गुप्त हो ना, तुम ब्राह्मणों को ब्राह्मण ही जाने और ना जाने कोई। तुम जानते हो हम गुप्त वेश में बाबा से वर्षा लेकर के विश्व के मालिक बनते हैं। बहुत ऊंच पद है ना, इसमें अंदर में बड़ी खुशी रहती है। मुखड़ा फूल की तरह खिला हुआ रहना चाहिए। अंदर अगर खुशी होगी ना, चिंतन अगर अच्छा होगा तो चेहरे पे रूहानियत होगी, चेहरे पे मुस्कुराहट होगी, खिला हुआ होगा। ऐसा पुरुषार्थ करना है। अभी ऐसा कोई बना नहीं है, पुरुषार्थ करना है। आगे चलकर तुम्हारा बहुत मान होने वाला है। सन्यासियों और राजाओं को भी पिछाड़ी में ज्ञान देना है। जब तुम्हारे में पूरी ताकत आ जाती है, देखो वही सन्यासी राजा सब के सब अभी सुन रहे, ज्ञान और योग बल से तुम्हें सतो प्रधान बनना है। मुख से सदैव रत्न ही निकलते रहें तो तुम रूप वसंत बन जाएंगे, आत्मा पवित्र बन जाएगी। तुम जितना नजदीक आते जाएंगे तो अंदर में बहुत खुशी होगी। अपनी राजधानी का साक्षात्कार भी होता रहेगा। तुमको अपना पुरुषार्थ बहुत गुप्त रीति से करना चाहिए, रास्ता बताना चाहिए। फिर बाबा ने कहा तुम सब द्रौपदियां हो। बाबा कहते हैं ये अत्याचार सहन करने पड़ेंगे बाबा के निमित्त। सतयुग में कितनी पवित्रता है, 100% वॉइसलेस वर्ड कहा जाता है। तुम्हारी बुद्धि में है। अभी हम शिव बाबा के गले का हार बनने के लिए रूहानी योग की दौड़ी पहन रहे हैं। फिर हम विष्णु के गले का हार बनेंगे। तुम्हारा पहले पहले नस्ल है ब्राह्मणों का, फिर तुम देवता क्षत्रिय बनते हो। उतरती कला में तुमको सारा कल्प लगता है और चढ़ती कला में सेकंड लगता है। अभी तुम्हारी चढ़ती कला है, सिर्फ बाबा को याद करना है। ये अंतिम जन्म है। गिरने में तुमको 84 जन्म लगते हैं, इस जन्म में तुम चढ़ते जाते हो। बाबा सेकंड में जीवन मुक्ति देते हैं, वो खुशी रहनी चाहिए। क्या से क्या बनाते सेकंड में जीवन मुक्ति, वो खुशी रहनी चाहिए। कॉन्ट्रास्ट किया जाता है, उस नॉलेज से हम क्या बनेंगे और इससे हम क्या बनेंगे, ये भी पढ़ना है और वो भी पढ़ना है। बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते भविष्य के लिए पुरुषार्थ करना है। आसुरी और दैवी कुल दोनों से तोड़ निभाना है। एक एक का बाबा हिसाब लेते हैं, फिर उस पर वैसी युक्ति बतलाते हैं कि इस पर ऐसे चलो। भले कोई गुस्सा करे, परंतु तुमको बहुत मीठा बनना है। कोई गाली दे तो भी मुस्कुराते रहना है सहज। कोई गाली दे तो भी तुम्हें मुस्कुराते रहना। मुस्कुराएंगे तो वो और गालियां मारेगा, वो बोलेगा इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बाबा कहता अच्छा तुम गाली देते हो
हम तुम्हारे ऊपर फूल चढ़ाते तो एकदम शांत हो जाएंगे, 1 मिनट में ठंडे हो जाएंगे। बाबा रांझू रमचबाज है, बहुत युक्तियां बताएंगे। पतितों को पावन बनाते हैं तो जरूर रमच तो है होगी ना। श्रीमत लेनी है, श्रीमत से श्रेष्ठ बनने के लिए ही आए हो। क्यों आए हैं? क्यों बाबा के बने? श्रीमत से श्रेष्ठ बनने के लिए ही तो आए हैं ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अवधारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, ऐसा फर्स्ट क्लास मीठा और रॉयल बनना है जो बाप का नाम वाला हो। कोई गुस्सा करे गाली दे तो भी मुस्कुराते रहना है। कोई गुस्सा करे गाली दे तो भी मुस्कुराते रहना है। दूसरी बात, श्रीमत पर पूरा पूरा ट्रस्टी बनना है। कोई भी उल्टा धंधा नहीं करना है, पूरा पूरा बलिहार जाना है। फिर वरदान में बाबा ने कहा, पूर्वजपन की स्मृति द्वारा सर्व की पालना करने वाले शुभ वृत्ति व मनसा शक्ति संपन्न भव। पूर्वजपन की स्मृति द्वारा सर्व की पालना करने वाले शुभ वृत्ति व मनसा शक्ति संपन्न भव। किसी भी धर्म की आत्माओं को मिलते व देखते हो, किसी भी धर्म की आत्माओं को मिलते व देखते हो तो ये स्मृति रहे कि ये सब आत्माएं हमारे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर की वंशावली हैं। हम ब्राह्मण आत्माएं पूर्वज हैं। पूर्वज सभी की पालना करते हैं। आपकी अलौकिक पालना का स्वरूप है बाप द्वारा प्राप्त हुई सर्व शक्तियां अन्य आत्माओं में भरना। जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है उसकी उस शक्ति द्वारा पालना करना। इसके लिए अपनी वृत्ति बहुत शुद्ध और मनसा शक्ति संपन्न होनी चाहिए। और स्लोगन में बाबा ने कहा, जिसके पास ज्ञान का अविनाशी धन है वही दुनिया में सबसे बड़ा संपत्तिवान है। आज देखो वो अभी RK अरोड़ा जो नोएडा में 2 बड़े ट्विन्स टावर वो गिराए 32 मंजिले, कितना करोड़ का बताया, 200 करोड़ का वो था। उसको तोड़ने में 25 करोड़ लगा है। 3700 किलो 3700 किलो बारूद और क्या क्या मेहनत, और जिनको तोड़ने वालों को भी कुछ दिया होगा। तो क्या हुआ, ये विनाशी चीज़ें 1 सेकंड 9 सेकंड में धूल मिट्टी हो गया, है ना, इतना करोड़। तो ये विनाशी कमाई, बाबा कहते चाहे कितनी भी क्यों ना हो, अगर हमारे पास अविनाशी खजाना ये ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का अगर नहीं है तो हम सबसे ज़्यादा गरीब हैं। तो बाबा कहते जिसके पास ज्ञान का अविनाशी खजाना है वही दुनिया में सबसे बड़ा संपत्तिवान है। तो अपने को क्या कहो आज से, वाह रे मेरा भाग्य, मैं सबसे ज़्यादा संपत्तिवान हूँ इस दुनिया में। ये नशा, भाग्य विधाता भगवान जिसका अपना हो गया तो भाग्य किसका बनाएगा। तो वो भाग्य विधाता ही हमारा अपना है, तो फिर उससे बड़ा संपत्तिवान और कौन हो सकता है, जिसके द्वारा सर्व गुण सर्व शक्तियाँ हमें वर्षे में मिल रही है। हमारा जीवन दिव्य बन रहा है, हमारा जीवन गुणवान बन रहा है। बाबा की उस परमात्मा की पालना में पल रहे हैं, उसके द्वारा पढ़ रहे हैं, उसके द्वारा सतयुग में जाने के लिए दिव्य गुणों को अपने जीवन में धारण करके अपने संस्कारों को परिवर्तन कर रहे हैं, आत्मा की शुद्धि कर रहे हैं, है ना। ऐसे पिता परमात्मा के हम बच्चे बने तो हमारे से ज़्यादा भाग्यवान और कौन हो सकता है ना। तो बाबा कहते जिसके पास ज्ञान का अविनाशी धन है वो दुनिया का सबसे बड़ा संपत्तिवान है। अच्छा, ओम शांति।
ये थे बाबा के आज के महावाक्य। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, अभी तुम ब्राह्मणों को देवताओं से भी जास्ती रॉयल्टी से चलना है, क्योंकि अभी तुम निराकारी और साकारी ऊंच कुल के हो। निराकारी आत्मा जो परमात्मा के संतान, और आकारी मानवी फरिश्ता रूप, साकारी में भी संगम युगी ब्राह्मण है ना, जो ऊंच चोटी के कहलाते हैं। तो बाबा कहते तुम बहुत ही रॉयल्टी से तुम्हें चलना है। खाना पीना, बोलना, उठना, बैठना, सोचना, सब कुछ हमारा कितना रॉयल होना चाहिए, और तुम्हारा चेहरा सदा खिला हुआ रहना चाहिए, है ना। अच्छा, ओम शांति। अब हम बाबा को याद करते हैं।